साथियों नमस्कार। मैं हूं शैलेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम बात करने वाले हैं मीडिया पर लगने वाले आरोपों की, मीडिया की भूमिका की और मीडिया को किस तरीके से आज के लोग देख रहे हैं। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार बिमल पाठक जी, जो एक लंबे अरसे से राजनीति, मीडिया और पूरे समाज को देखते रहे हैं। तो सबसे पहले हम पाठक जी का स्वागत करते हैं। विमल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार शैलेंद्र जी, सभी दर्शकों को नमस्कार। विमल जी, अभी जब किसान आंदोलन चल रहा तो एक नई चीज देखने को मिल रही है। ये कहा जा रहा है कि मीडिया के लोगों को वहां घुसने नहीं दिया गया। मीडिया मतलब जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो चैनल है, और उनको गोदी मीडिया का नाम देके या सरकार समर्थक मीडिया का नाम दिया जा रहा है। और एक अलग वहाँ पे अखबार भी किसानों ने निकालने शुरू कर दिए हैं। बात किसान आंदोलन की तो खैर है ही, लेकिन उसके अलावा भी मीडिया की भूमिका पर बहुत तरीके से सवाल उठते रहे हैं। अभी हम लोग जब कहीं निकलते हैं और सुनते हैं तो लोगों को लगता है जैसे हम सरकार के पक्ष की ही खबरें छाप रहे हैं। आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल ठीक शैलेंद्र जी। चूंकि मीडिया का हिस्सा होने के नाते हम सभी लोग इस व्यवस्था को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ये जो नया शब्द आया है गोदी मीडिया, इसका तात्पर्य ही मुझे जहां तक लगता है कि किसी एक पक्ष की गोद में बैठा हुआ मीडिया। और कमोवेश बीते काफी समय से ऐसा देखने को मिल रहा है। इसके पीछे कहीं न कहीं एक पूरी व्यवस्था जिम्मेदार है। आज मीडिया जिसे जन सरोकार का चौथा स्तंभ कहा जाता था, आज मीडिया अगर सत्ता पक्ष की बजाय विपक्ष से ही सवाल करने लगे तो ये आरोप लगना स्वाभाविक है। और ये बीते काफी समय से हो रहा है। अब इससे हालांकि इसमें भी थोड़ा सा ये फर्क है कि प्रिंट मीडिया फिर भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है, लेकिन इस दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो कमोबेश बहुत ही ज्यादा जो है सत्ता पक्ष की ओर झुकाव वाला हो गया है, जिसकी वजह से जन सामान्य में उसकी गोदी मीडिया की भूमिका का, गोदी मीडिया का नामकरण हो रहा। ये क्या पहली जी 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 ये पहली बार हुआ है या पहले भी जो सरकारें रही हैं वो कहीं न कहीं मीडिया का अपने पक्ष में इस्तेमाल करती रही हैं? शैलेंद्र जी, मीडिया का हमेशा सत्ता पक्ष अपने पक्ष में इस्तेमाल करता रहा, लेकिन उसकी एक लक्ष्मण रेखा बनी रही। आजादी के बाद से ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि पहले की सरकारों ने मीडिया का इस्तेमाल नहीं किया। केंद्र की सरकारों ने भी किया और प्रदेश में भी किया। खासतौर से उत्तर प्रदेश के अगर सीन की बात करें तो मुलायम सिंह यादव जी के सत्ता में आने के बाद मीडिया का बहुत ज्यादा जो है सत्ता पक्ष के प्रति झुकाव हुआ। तो ये होता पहले भी रहा, लेकिन उसमें एक बीच में लक्ष्मण रेखा, आज कहीं न कहीं वो लक्ष्मण रेखा टूटती नजर आ रही है। उसके अलावा अगर हम लोग ये देखें कि बीते एक दशक में मीडिया में वैचारिक स्तर पर बहुत ह्रास हुआ। आज मीडिया एक कारपोरेट स्टाइल में चल रही है। संपादक नाम की संस्था की भूमिका कमतर होती जा रही है। तो क्योंकि कारपोरेट या घरानों से जब संचालित होगा तो जाहिर सी बात है कि वो सत्ता के खिलाफ नहीं जा सकती चीजें, सरोकार की भूमिकाएं कम होती जाएंगी। तो कमोबेश कुछ ना कुछ इस तरह की घटनाक्रम हो रहा है, जिससे जन सामान्य में मीडिया को लेके एक अलग तरह का नैरेटिव बनता जा रहा है। ये इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के आने के बाद ज्यादा हुआ है। ये इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के बाद भी कह सकते हैं, बल्कि जब से
ये नव उदारवाद की बात आई। पहले कमोबेश जितने भी मीडिया घराने थे उनके मालिकान जो है वो दिल से पत्रकार हुआ करते थे, भले वो लिखते ना हो लेकिन वो दिल से पत्रकार होते। लेकिन ये उदारवाद के दौर के बाद, खासतौर से उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसके बाद ही आया, तो ये पूरी तौर से इसका जो मीडिया हाउसेस जो हैं वो ऐसे लोगों के हाथ में चले गए जिनके मालिकान खुद दिल से पत्रकार नहीं थे और उन्हें पत्रकारिता सिर्फ एक अपने व्यवसाय की तरह इस्तेमाल करना, एक प्लेटफॉर्म था पत्रकारिता का। हाँ, एक प्लेटफॉर्म था और उनका एक व्यवसाय था। तो उसमें जाहिर सी बात है कि जब मालिक पत्रकार दिल से पत्रकार होगा तो उसकी भूमिका अलग होगी, और जब व्यवसाय के तौर पे लिया जाएगा तो फिर उसमें वैचारिक प्रतिबद्धताएं शून्य होती हैं, और वही कमोबेश इस दौर में देखने को। पहले ये भी था, हम लोगों ने देखा कि जो भी बड़े मीडिया हाउस थे उनकी एक वैचारिक दिशा होती थी। कोई कम्युनिस्ट को समर्थक होता था, मान लीजिए कोई कांग्रेस का समर्थक है, कोई भाजपा का समर्थक है, लेकिन विचारों से समर्थन अलग चीज थी। और जो प्रशासन की खबरों में जो अब समर्थन की बात आई वो एक अलग ट्रेंड है। वैचारिक समर्थन तो पहले भी अलग अलग मीडिया समूहों का होता था, लेकिन अब खबरों में दिखने लगा है। अब वैचारिक तो, बल्कि वैचारिक तो शून्यता की स्थिति आ रही है। अब तो मीडिया में स्थिति ये है कि सारी चीजें सिर्फ त्वरित होनी है, और तो जब चीजें त्वरित होने लगती है तो जाहिर सी बात है कि वैचारिक शून्यता आती जाएगी। अब मीडिया में सिर्फ जल्दबाजी का दौर है, और मीडिया अपने मालिकान या सत्ता पक्ष को खुश करने के लिए खुद ब खुद ऐसे शब्द गढ़ती जाती है। इसको लेके शायद जनता में ये मीडिया को लेके नकारात्मक भूमिका बन रही। उदाहरण स्वरूप आपको जैसे बताएं कि अब ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये मीडिया सब ने शब्द दिए हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग क्या होता है? ये कोई गैंग है? अवार्ड वापसी गैंग, अरे भाई किसी की स्वेच्छा है, नहीं कर रहा है, अवार्ड वापस कर रहा है। गैंग तो अपने आप में एक नकारात्मक शब्द है, लेकिन जब मीडिया इस तरह के शब्द खुद निकाल रही है बिना ये सोचे समझे कि तो जाहिर सी बात है कि तो ये वैचारिक संक्रमण का दौर, शायद यही वजह है, राजनीति हो चाहे मीडिया हो। आपने जो सही बात कही, शायद यही वजह है जो किसान आज मीडिया से इतना उसके खिलाफ है और मीडिया को लेकर इतना एक नकारात्मक रुख उस आंदोलन में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अब जैसे किसान आंदोलन की ही बात आप ले लें तो मीडिया द्वारा ही उसमें उनकी राष्ट्रवाद पे सवाल उठाया जाना, ये सब करना, ये सब कहीं तार्किक बात नहीं। तो इसमें जनसामान्य के प्रति या किसान भी हो, कोई भी वर्ग है, उसका आक्रोशित होना या उसका भरोसा उठना स्वाभाविक। तो जैसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं अपनी भूमिका पे, क्या बड़े मीडिया हाउस या जो बड़े पत्रकार हैं, आप तो बहुत सारे लोगों के साथ उठते बैठते रहते हैं, उनमें कभी आपस में चर्चा होती है कि हमारी सामाजिक रूप से जो गरिमा और जो प्रतिष्ठा गिरती जा रही है, इसको सुधार के लिए कुछ प्रयास किए जाने चाहिए? शैलेंद्र जी, इसमें भी देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब पत्रकारिता उस दौर में आ गई है। अगर आप कोरोना काल के बाद की भी बात करें तो सबसे ज्यादा संकट पत्रकारिता पर ही आया। और आज की तारीख में चाहे पत्रकारिता में जो भी संलग्न है लोग, वो सिर्फ अपनी नौकरी बचाने की जुगत भर एक रह गई है। तो ये उसमें संकट क्या, क्योंकि अब कुछ तय करने का अधिकार जो फ्रंटलाइन का पत्रकार है उसको ना हो के सब कुछ मीडिया हाउस के ऊपर के दिशा निर्देश पे होता है, खासतौर से बड़े मीडिया, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। बाकी एक जन पक्षधर सोशल मीडिया या सोशल मीडिया नेटवर्किंग से जुड़े जो है उस पे जरूर जन पक्षधर दिखता है, क्योंकि वो स्वाभाविक है कि उस पे किसी बड़े घराने का दबाव नहीं होता है, उनकी अपनी वैचारिक प्रतिबद्धताएं होती हैं। और उनको सरकार कहीं अभी इन्फ्लुएंस नहीं कर रही है।
ये भी तो है। हाँ, उनको सरकार इन्फ्लुएंस भी नहीं कर रही है। और वो चूंकि इतना विस्तृत है कि वो किसी एक तरह से अभी कंट्रोल भी नहीं किए जा सकते। लेकिन जी सरकार जी। इस प्लानिंग में है कि जो सोशल मीडिया है उसको भी किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए। नहीं, जाहिर सी बात है कि भाई सरकार का ये पूरी कोशिश रहेगी कि जिस तरह से मुख्य धारा की मीडिया को उन्होंने नियंत्रित कर रखा है, उस तरह से इसको भी आगे चल के किस तरह से नियंत्रित करें, ये इस पे पूरा उनका ध्यान होगा निश्चित तौर। कुछ तो जो जी पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, या जो संस्थाएं हैं, उन लोगों को या सूचना विभाग है, इन लोगों को कुछ ऐसी वर्कशॉप या ऐसे प्रोग्राम डिजाइन करने चाहिए जिससे जो नए पत्रकार आ रहे हैं और जो पुराने पत्रकार हैं उनके बीच में एक समन्वय बन सके, कैसे काम करना है, किन मुद्दों को उठाना है, ये सब एक डिस्कशन का पहलू हो, तो उससे हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ सुधार हो सकता है। नहीं, उससे निश्चित तौर पर सुधार हो सकता है, लेकिन इस तरह के प्रयास ही नहीं किए जाना, ये अपने आप में एक चिंताजनक बात है। अब आज के समय में मीडिया का और सरकार का कम्युनिकेशन ही अपने आप में जरूरत से ज्यादा प्रतिबंधित। सिर्फ सरकार जब चाहती है वो मीडिया से अपना कम्युनिकेट कर सकती है, लेकिन मीडिया जब चाहे तब सरकार से कम्युनिकेट कर ले, वो स्थितियां अब नहीं, जो कि कतई अच्छी स्थितियां नहीं कही जा सकती। क्योंकि जनता ये मान रही है कि मीडिया और सरकार दोनों एक साथ मिले जुले हुए हैं, गोदी मीडिया है, और हमारी स्थिति ये है कि हम सरकार से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम सरकार से कम्युनिकेट नहीं कर रहे और सबसे ज्यादा सफर भी कर रहे हैं। कोरोना काल के बाद सबसे ज्यादा नौकरियां पत्रकारों की ही गई। सबसे ज्यादा मीडिया हाउसेज ही बंद हुए। बड़े बड़े मीडिया घरानों ने कटौतियां की, अपने आप लोगों को निकाला। सबसे ज्यादा अगर सफर किसी वर्ग ने किया तो पत्रकार ने ही किया। लेकिन उसके बावजूद वो इस स्थिति में भी नहीं है कि अपनी आवाज खुद उठा सके। नहीं, यहाँ तो स्थिति दूसरी है कि हम बदनाम भी हैं और हमें कुछ हासिल भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल वही बात मैं कह रहा हूँ। मैं बदनाम भी हैं, सफर भी कर रहे हैं और अपनी आवाज भी नहीं उठा सकते। अपनी आवाज भी नहीं उठा सकते। तो कुछ इसके सुझाव हैं, क्या हो सकता है, क्या और होना चाहिए? नहीं, इसमें होना क्या चाहिए, ये एक अलग तरह का दौर है। इस समय देश भी एक अलग वैचारिक दौर में गुजर रहा है, देश काल परिस्थिति। तो इसका कोई स्पेसिफिक अभी ऐसा कोई सुझाव नहीं है, लेकिन अब ये जब तक हम लोग किसी एक पहले भी देश में होता था, पहले ठीक है दक्षिणपंथी होते थे, वामपंथी होते, व्यवस्थाएं भी उसी हिसाब से चलती थी। मीडिया में भी कुछ लोग दक्षिणपंथी होते थे, कुछ वामपंथी होते थे। लेकिन अब तो एक वैचारिक ऐसा घालमेल है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि, और जब तक वो दशा और दिशा तय नहीं होगी तब तक कमोबेश ये स्थितियां जारी रहेंगी। मतलब हमें समाज में अपनी प्रतिष्ठा दोबारा हासिल करने के लिए कुछ नए विचारों को जन्म देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत धन्यवाद विमल जी, आपने बहुत साफगोई के साथ बातें कही। अपने पर उंगली उठाना सबसे मुश्किल काम होता है, लेकिन आज हम लोगों ने अपने पे उंगली उठाई है, देखने की कोशिश की है, अपने गले में झांकने की कोशिश की है कि हम क्यों समाज में एक हाशिए पे जा रहे हैं, समाज हम पे भरोसा क्यों नहीं कर रहा है। हम लोग अगर ऐसे ही बातचीत और संवाद करते रहे तो हो सकता है कि हम अपनी स्थितियों को दोबारा मजबूत कर पाएं। विमल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों ने सुना, आपका बहुत धन्यवाद। आपके कुछ सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि पत्रकारिता के जरिए और हम लोग अपने में भी सुधार कर सकें। बहुत धन्यवाद आपका।